अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप सब लोग इस काम में पहले से कुछ सालों से इन्वॉल्व हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के काम में। और मुझे नज़र भी आता है, कभी ब्लड ड्राइव चल रही होती है तो कभी वैस भाई को जाते हुए देखा, कभी और लोगों को भी जाते हुए देखा। तो ये काम तो बहुत ही अच्छा है और आप लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि जो भी काम मैं करूँ, मुझे उसका व्हाय पता होना चाहिए, है ना? तो अगर व्हाय पता होगा तो फिर मैं ज़्यादा सही तरीके से करूँगा कि शायद उसमें वो क्वालिटी ना आए। तो ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी क्या होती है कोर डेटा में? कोई बताएगा? आप बताइए। मतलब हम कोई चैरिटेबल काम करते हैं, लाइक नॉट बस मॉनिटरिंग ही नहीं हो, मगर वो हम किसी तरह हेल्प कर दें किसी भी अदर पर्सन। ठीक है। ठीक है, और मेजर हम किस तरह करते हैं? आवर्स या डेज? तो मैंने अक्सर जब सुना, हालांकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन सुनने में तो आ जाती है बात। तो ये इतने नंबर ऑफ डेज या इतने नंबर ऑफ आवर्स लगाना, तो हम अपने आप को भी शायद उसी पे मेजर करते होंगे। अब वो हमें नहीं पता ना कि क्या अल्लाह हमें उसी तरह इनाम देंगे कि इसने तो 6000 घंटे लगाए थे, तो 6000 घंटे का इतना इनाम बनता है ना? हमें भी कभी कभार ऐसा ही होता है ना कि अगर मैंने इतनी तरावी पढ़ ली और पूरे महीने पढ़ ली तो हो गया काम, 20-20 तरावी पढ़ ली। नियत इम्पोर्टेंट है, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। और नियत से क्या होता है? नियत वाली वो एक ऐसी हदीस है जो आमतौर पर सब मुसलमानों को अरबी में याद होती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई हदीस याद हो या नहीं हो, उसका मतलब है कि ये हदीस काफी इंपॉर्टेंट होगी ना। इसको मुहद्दिसीन अपनी बड़ी बड़ी किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी वगैरह, इनमें पहली हदीस जो आई है वो ये आई है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इस हदीस की यकीनन जो भी काम कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज से पहले मैं कहूँ कि नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ हूँ, मेरा काबा शरीफ की तरफ इमाम के पीछे अल्लाहू अकबर। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है। वो तो किसी वजह से फुक़हा ने कहा था कि इस तरह नियत कर लेनी चाहिए, वरना नियत तो एक्चुअली दिल की कैफियत का नाम है कि दिल में क्या है। तो हम ये जो 10,000 6,000 जितने भी घंटे लगाएंगे, इसमें हमारी कोई नियत भी होनी चाहिए ना कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला के यहाँ वो नंबर मेजर नहीं होगा कि ये इतने घंटे किए थे, बल्कि वो नियत। और एक आदमी है जो नमाज पढ़ता है मिसाल के तौर पर, है ना? तो इसका भी उसे बहुत अजर में को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने के लिए पढ़ रहा है। एक और आदमी है, उसका इसमें कैफियत ये है उसकी कि वो कह रहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ। और वो नमाज के लिए इंतजार करता है कि ज़ोहर का वक्त कब आएगा, कब आएगा। और वो पूरा एहतमाम करता है, वो खुशबू भी लगाता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है और फिर जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है। अब आप सोचें कि उसके अमल में वज़न ज़्यादा हो गया या नहीं हो गया? काउंट करेंगे तो दोनों का बराबर ही निकलेगा। दोनों का अमल मकबूल भी है, लेकिन एक का अमल जो है वो तराजू को झुका देगा ज़्यादा। इसलिए बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस है, उसका ताल्लुक भी नियत से है। और वो ये हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि 2 कलमे ज़बान पर हल्के हैं, रहमान को महबूब हैं। ज़बान 2 कलमे
ज़बान पर हल्के हैं, रहमान को महबूब हैं और मीज़ान को झुका देते हैं। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये मुझे 2 सेकंड लगे होंगे कहने में, लेकिन ये कलमा मीज़ान अमल को झुका देगा। ये 2 कलमे मीज़ान अमल ये इतना बड़ा कोई छोटा काम नहीं है जो हम लोग कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और आज अनाउंस भी होने जा रहा है। इसके पीछे हम अपनी नीयत को ज़रूर करेक्ट कर लें। ये नहीं होना चाहिए कि उवैस भाई कह रहे हैं या सलमान भाई कह रहे हैं या एचआर कह रहा है या परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में इसका डिस्कशन होना है। ये हमारी नीयत अगर होगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हमारी वैसे नीयत है क्या? व्हाई आर यू हियर? टू प्लीज़ द क्रिएटर? आप क्या कहते हैं? टू प्लीज़ द क्रिएटर? आप टू सर्व? ओके। to serve the data, to serve the humanity and people. ओके। इबादत के लिए बेसिकली अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए भेजा। तो ये सवाल मेरे लिए हर जगह इम्पोर्टेंट है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। चाहे मैं कोर डेटा में हूँ और कोर डेटा का कोई भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कोर डेटा से बाहर हूँ और वहाँ मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। ये सवाल और इसका सही जवाब आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आपका तो काम ही है सर्व ह्यूमैनिटी। कोर डेटा में जब आप आ गए और आपने इसको एग्री कर लिया, तो फिर तो ये आपका जो जो भी 8-9 घंटे रोज़ाना गुज़ार रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आ अब ये और बात है कि आप आगे ही कह रहे हैं थ्रू मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बाय परस्यूइंग कर रहा हूँ, चाहे वो मैं एज वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ। इसके 2 शोबे हो गए, एक एज अ पेड एम्प्लॉई है और एक जो है वो वॉलंटरी वर्क है, जिसकी ज़्यादा बात आज होगी। लेकिन मेरा असल काम इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी। क्यों? टू प्लीज़ द क्रिएटर, जैसे आप लोगों ने करना है। तो ये हमारी नियत में शामिल हो जाना चाहिए। मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोड डेटा में आता हूँ। मैं कहीं और भी जा सकता था, और भी कंपनीज़ हैं, उनके अलग मिशन, उनका अलग पर्पज़ होता है। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी कोड डेटा में है कि मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करूँगा। क्योंकि कोड डेटा की अपनी नियत ये है, तो फिर मैं भी अपनी नियत को उसके साथ शामिल कर लूँ। Is this purpose about taking or giving? ये सवाल है। Is this purpose about taking or giving? Giving? Both? किस तरह? टेकिंग गिविंग इस तरह से कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे तो वी आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, यानी हम गिव कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये भी एक ट्रेड है अल्लाह मियां के साथ कि जब हम सर्व करते हैं Okay. अच्छा, हम पर्सपेक्टिव अपना मखलूक की हद तक रखते हैं, खालिक की हद तक नहीं रखते। तो अगर सिर्फ मखलूक की हद तक रखें तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा? फिर सिर्फ गिविंग रह जाएगा। तो हम इसको मखलूक की हद तक रखते हैं, इसका हमें एक फायदा होता है। तो हम ये कह सकते हैं वी आर हियर टू गिव, वी आर हियर टू गिव। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देने वाला जो होता है वो हमेशा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे कहा गया टाइम थोड़ा कम है। तो हम ये देख
मुझे अभी थोड़ा रुक जाओ, वो अच्छी वाली स्पीड मिल जाएगी तुम्हें, नहीं हो सकता ना। तो गेट वाली, और जब वो इन्फेंट बड़ा हो जाता है तो क्या ये खत्म हो जाती है? कभी कभी ऐसा होता है कि खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी कराची वाले इसको ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी की और कोई आदमी गन लेके आ जाता है, तो वो कहता है आई एम हियर टू गेट, ऐसा ही है ना। तो फिर जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये हो सकता है कि मुझे बिल्कुल सेल्फिश, मेरी जिंदगी इस तरह की हो, और दूसरा तरीका इस तरह हो सकता है कि आई गिव टू गेट। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ, अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो ये ग्रेड्स लाने होंगे, तो फिर वो गिव एंड टेक शुरू हो गया, और फिर बच्चा मेहनत करता है, तो वो इसीलिए मेहनत करता है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, और इससे बढ़ के एडल्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सब कम से कम यहाँ, तो एडल्ट का बिहेवियर क्या होता है? आई गेट टू गिव, यानी मेरी प्राइमरी इंटेंशन जो है वो गिविंग की है, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। और अगर इससे भी आगे जा सकते हैं, A to get. आई एम हियर टू गिव, ये कैसे हो सकता है? ये मुश्किल है, मुश्किल तो है ना। ये हो सकता है, ये उस वक्त हो सकता है जब आपकी ट्रांजैक्शंस करेक्ट हो जाए, जो भी ट्रांजैक्शंस करें ना आप, वो करेक्ट हो जाए। उस वक्त आपने सोचा कि नहीं, इस वक्त मेरी अपनी तमाम चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आदमी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, और आपको जो भी रिस्क लेने थे आपने वो रिस्क लिए और आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये ट्रांजैक्शनल करेक्टनेस आ गई। अब आप अपनी मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को असेस कर सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया, या मैं ये अगर करूंगा तो क्यों करूंगा। मैसेज आ रहे हैं बार बार। वो असल में वो कह रहे हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वीडियो ऑफ कर दो, उनकी बात वो उसकी वजह से। तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया या अर्थक्वेक आ गया या कहीं भी ऐसी कोई कैलामिटी आ गई, और उस वक्त आप ये सोचें कि इस वक्त मुझे मिलेगा क्या अगर मैं इनकी मदद करता हूँ, तो ये अनकंडीशनल गिविंग नहीं होगी, या आई एम हियर टू गिव वाली। ठीक है। अच्छा, अब यूबीएम की ट्रेनिंग तो तकरीबन सब लोगों को हो चुकी होगी, और जिसको नहीं होगी बाद में हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन यूबीएम के बेसिक्स दो हैं, वो क्या है कि आई एम हियर टू वर्शिप अल्लाह। मैं दुनिया में क्यों आया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद हमें बताया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये नंबर वन चीज़ है। नंबर टू क्या है? खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस हदीस से अगर हम फायदा उठाना चाहें तो आज हम अपनी नीयत को करेक्ट कर लें कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा मकसद ये है कि मैं दूसरों को फायदा पहुंचाऊं, और कोर डेटा का मिशन भी ये है कि दूसरों को फायदा पहुंचाना है, सर्व ह्यूमैनिटी।
ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया काम। अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, कुरान शरीफ की आयत है, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। तुम देखते नहीं किस तरह अल्लाह ताला मिसाल देते हैं एक अच्छे दरख्त की, खूबसूरत दरख्त की, बल्कि कलमा, एक अच्छे कलमे की, वो, और वो किसकी तरह है, एक खूबसूरत दरख्त की तरह, कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। उसकी ब्रांचेस, उसकी रूट्स जो हैं वो जमीन में गहरी हैं। ये किसी भी अच्छे दरख्त के लिए जरूरी होता है ना कि उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में बहुत मजबूती से कायम है, और उसकी शाखें आसमानों को छू रही हैं। ये अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है। तुब्ती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। पूरे साल वो फल देता है। वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ताला ऐसी मिसालें इसलिए देते हैं ताकि लोग इनसे नसीहत हासिल करें। तो अब ऐसे दरख्त की मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं जो उसकी जड़ें गहरी हैं, मजबूत हैं, और उसकी शाखें आसमान को छू रही हैं, और वो पूरे साल फल देता है। अगर हम यही मिसाल अपने लिए अपने ऊपर अगर इसको करना चाहें, तो हम एक इंसान ऐसे बन सकते हैं जो कि पूरे साल लोगों को नफा पहुंचा रहा है। जहां उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोगों को नफा पहुंचाना चाहता है, बेनिफिशियल है। तो अ गुड मुस्लिम शुड बी लाइक अ गुड ट्री। और वो गुड ट्री कैसे हो सकता है? वो गुड ट्री ऐसे हो सकता है कि इस्लाम है क्या? इस्लाम 24 आवर्स का ही जॉब है ना। कोई सिर्फ मस्जिद में जाना तो इस्लाम नहीं है। तो इस्लाम कैसे जिंदगी में आता है, उसकी रूट्स किस तरह गहरी हो जाती हैं, जब वो तालीम हासिल करता है, तरबियत हासिल करता है, और उस तक दावत पहुंचती है, तो ये रूट्स जो हैं इनको खुराक मिलनी शुरू हो जाती है। ये हमारी रूट्स की खुराक है। ये मिलती जाएगी तो फिर हमारे अंदर फिक्र पैदा होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत पैदा होगी, हमारा ईमान मजबूत होता जाएगा, यकीन मजबूत होगा, और इसी तरह फिर होते होते ये जो हमारी लाइफ के मुख्तलिफ शोबे हैं, इबादात और मामलात और मुआशरत, आदाब, अखलाक, है ना, हमारी हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारे मामलात भी हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेटर में काम करते हैं, और हमारे अखलाक, ये उलमा ने दीन को इन 5 शोबों में तकसीम किया है। तो अगर इंसान की पूरी जिंदगी को देखा जाए तो वो इस तरह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हमारी पूरी जिंदगी एक अच्छे दरख्त की तरह होनी चाहिए। जो नफा है वो दूर दूर तक पहुंच रहा हो। तो अब ये जो क्या करते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो खर्च करते हैं कुशादगी में भी और तंगी में भी, और वो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों की खताओं से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला ऐसे मोहसिनीन को पसंद करते हैं। अब ये उलमा फरमाते हैं कि तो उलमा फरमाते हैं ये जो लफ्ज है यूनफिकून, जिसका तर्जुमा हो रहा है वो लोग जो खर्च करते हैं, इसमें सर्विस टू ह्यूमैनिटी वाले सारे काम आ जाते हैं। यानी कोई भी अगर नेकी कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं किसी को, तो यूनफिकून के जुमरे में वो सब कुछ आ गया।
तो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत से, क्या ख्याल है? और अल्लाह ताला फरमाते हैं वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे के साथ नेकी के कामों में, नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो, टीम अप करो। तो जो भी नेकी का काम हो उसमें एक को पता चले कि फलां आदमी ये काम कर रहा है तो मैं भी भाई तुम्हारे साथ जमात की हैसियत से नेकी के काम करें, तो अल्लाह का ये भी हुक्म पूरा हो जाता है। कभी सुनिए मिसाल, सब आज सनाबिरा कि एक बीज बोया, ऐसे तो हम सबको पता है, फिर उसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 बीज आ गए। मेरी वालदा ने, जब हम छोटे छोटे थे तो घर में एक वो आम का जो गुठली होती है वो होती थी। अब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसमें से निकल भी आएगा, ये भी नहीं सोचा था कि वो बड़ा भी हो जाएगा, और ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो फल देने लगेगा। लेकिन ये सब कुछ हो गया और चंद सालों में, 4-5 सालों के अंदर वो आम का दरख्त बन गया और फिर इतने आम उसमें से निकलते थे। एक आम की गुठली लगाई थी और उसने फिर कितने फल देने शुरू किए। अभी भी निकलता है। अब वो घर नहीं है हमारे पास। तो ये कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हैं, उनमें यानी निशानियां तो हम सोचते रहेंगे तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये निशानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद कुरान शरीफ में जिक्र की है और फरमाया कि नेकी जो तुम करोगे उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बीज तुमने बोया, उसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 बीज मजीद निकल आए। तो फिर आप सोचें, मिसाल उनकी जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे एक दाना कि उससे 7 बालियां पैदा हों और हर बाली में 100 दाने हों। अल्लाह जिसको चाहता है अफ़ज़ूनी अता फरमाता है और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो अब ये किसको, ये अल्लाह ताला किसको ये इनाम देंगे? क्या उसको देंगे जो यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ये कोडेटा में ये भी एक काम करना पड़ता है ना, ये भी सोच हो सकती है। और एक ये भी नियत हो सकती है कि ये तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ मिलेगी कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी के एक बड़े मैसिव काम में शामिल हो सकता हूँ और उसका फिर मुझे इनाम 700 के स्तर में। आप सोचे कोई आपको कहे कि अगले महीने अगर तुमने अटेंडेंस पूरी कर ली तो ये जो करंट सैलरी है इसका 700 टाइम्स की है ना, है ना जी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बातें हैं ना, ये रियलाइज हो जाएंगी, ये रियलाइज हो जाएंगी। और वो जिसको हम दुनिया के हिसाब से 700 टाइम्स, हमें यकीन नहीं आ रहा और हमारे लोगों पे मुस्कुराहट आ गई, जब अल्लाह ताला हमें वो 700 टाइम्स देंगे वो क्या होगा? सोचे जरा, ये जो रुपए जिसकी अल्लाह की दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला की नजर में मच्छर के बराबर है, उसमें हम 700 टाइम्स जो हमने इमेजिन किया तो हम हैरान हो गए। जब आखिरत में जन्नत में हमें 700 टाइम्स मिलेगा तो सोचे में क्या होगा? और वो खुद पर तरजीह देते हैं दूसरों को, खा उनके अपने ऊपर तंगी हो, और जो लोग अपनी तबीयत के बुखल से महफूज हो जाएं वही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये वाकया है जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई थी कि एक सहाबी जो थे उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कुछ था जिसको 2 आदमी भी नहीं खा सकते थे, और उनके घर में एक दूसरे सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। उन्होंने जब अपनी अहलिया से पूछा कि कुछ है खाने को, तो उन्होंने बताया बस ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम चिराग बुझा देंगे और हम बैठ जाएंगे साथ, ऐसे जैसे हम भी खा रहे हैं, ताकि उसे पता न चले कि हम भूखे हैं। और सिर्फ तो वो जो मेहमान था उसने खाया, फिर ये आयत नाज़िल हुई। और वो दोनों खुद भूखे रहे और गुस्सा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये वो लोग हैं जो कामयाब हो गए, जो फलाह पा गए। और हमें तो ऐसा, हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं है आया कभी। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से महफूज रखे, लेकिन ये कितनी बड़ी मिसाल है
इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए अहले ईमान, खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, यानी ना कोई कोर्ट डेटा होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना कोई शिफात मुफीद होगी, और जो इनकार करने वाले हैं वही तो जालिम है। एक जगह अल्लाह, ये हदीस में आता है, अल खल्क़ु इयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयालिही, यानी सारी मखलूक अल्लाह ताला की इयाल है। अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में ज्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो इसकी इयाल यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान करें। इन अदर वर्ड्स क्या करें? सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो चैरिटी है, ये कोई सिर्फ ये नहीं कि पैसा दे दिया आपने। तो चैरिटी हर तरीके से जब आप किसी को सपोर्ट करें वो चैरिटी कहलाती है। तो हदीस में आता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को देखकर तबस्सुम फरमाना, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, राह भूले शख्स की रहनुमाई करना, नाबीना शख्स की मदद करना, पत्थर कांटे और हड्डी को रास्ते से हटा देना और अपने डोल से किसी भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है। और अगर ये पता नहीं था तो हो सकता है ये सारे काम करते हो, लेकिन ये पता ही नहीं था कि ये भी सदका है। तो ये थोड़ा आउट हो गया, लेकिन इसमें बहुत ही अहम हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दुनियावी मुसीबत को दूर किया, अल्लाह ताला उससे क़यामत की मुसीबत को दूर फरमा देगा। और जिसने किसी तंग दस्त गरीब और गरीब आसानियां पैदा करनी शुरू कर दी, और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे, अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। और जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। और जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते पर चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे। और जो भी लोग अल्लाह के घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और मुज़ाकरा करते हैं, उन पर सकीना नाजिल होती है और रहमत उनको घेर लेती है और फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और उनका जिक्र अल्लाह ताला अपने पास के लोगों में फरमाते हैं। तो क्या टेकअवेज हो गए कि अगर हम किसी की मुसीबत को दूर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और क़यामत की मुसीबतों को दूर फरमाएंगे, और अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हम पर आसानी फरमाएंगे, और अल्लाह ताला उसकी मदद में लगे रहते हैं जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो अब बाद में जो आपके सामने इनिशिएटिव्स आएंगे तो अब आप देखेंगे, और इस हदीस को याद कीजिएगा कि ये हदीस है। अब इसमें मुझे तो हज़रत उमर फारूक का दौर है रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो उस साल वो थी कहत का साल चल रहा था। तो हज़रत उमर फारूक राउंड्स लगा रहे थे मोहल्लों में कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं है। तो एक जगह उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कुछ मसला ऐसा है कि मज़ीद इंक्वायर करना चाहिए। तो उन्होंने फिर अंदर जाके पूछा, कोई बड़ी भी थी जो जिन्होंने चूल्हा जला हुआ था और उस पे कुछ पक रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या हुआ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया भूखे हैं। उन्होंने कहा आपने खाना क्यों नहीं दे रही? उन्होंने कहा खाना है नहीं तो मैं कैसे दूँ? मैं तो पानी रख दिया है चूल्हे पर और इनको एक तरह से आस दिला रही हूँ कि बस तैयार होने वाला है, तैयार होने वाला है, और फिर ये थक के रोते-रोते सो जाएँगे। तो हज़रत उमर को बहुत ही अफ़सोस हुआ और उनके दिल पे बहुत ही तकलीफ़ हुई।
और वो चले गए बैतुल माल और वहां से गंदम वगैरह जो कुछ था वो उठा के लाए। उनके साथ उनका असिस्टेंट भी था, उसने कहा आप क्यों उठा रहे हैं, मैं उठा लेता हूँ। उन्होंने कहा क़यामत के रोज तुम मेरे बोझ को नहीं उठा सकोगे, ये मुझे ही उठाना है। फिर वो लेके आए तमाम सामान, अपने सामने सारा पकवाया और फिर बच्चों ने खाया। फिर बच्चे हंसने खेलने लगे, तो जो असिस्टेंट था उसने कहा अब चलें, हमारा काम हो गया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, तब तक मैं इनको हंसते हुए नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। और मैंने किसी जमाने में सीमेंस में काम किया था, तो उस वक्त मुझे कहीं गुर्बत नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर जब नजर आनी शुरू हुई और एक दूसरी कंपनी में गया, वहां पे देखा, तो गुर्बत तो बहुत है। लोग कहते हैं कि भाई गुर्बत नहीं है, ये तो सारे मॉल्स भरे हुए हैं, मैरिज हॉल्स जो हैं उनको देखो, तो गुर्बत तो नहीं है। तो भाई अगर 2-3 करोड़ का शहर होता है, तो ये मॉल्स वगैरह को देखकर गुर्बत का अंदाजा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो जब आप शुरू करेंगे ना ये काम, और आपने आज से नियत कर ली कि ये काम मुझे करना है, चाहे कोर डेटा में मैं हूँ या नहीं हूँ, कोर डेटा के वर्क आवर्स हों या मेरे अपने वर्क आवर्स हों, ये काम मुझे करना। अगर आपने ये नियत कर ली, फिर आप देखेंगे लोग, अल्लाह ताला आपके सामने ऐसे लोगों को लाना शुरू कर देंगे, और अल्लाह ताला आपकी मदद भी शुरू कर देंगे। क्या अब क्योंकि तुम करना चाहते हो काम, तो अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा इस काम में। तो किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि आई हैव ऑब्जर्व दैट द मोर आई गिव, द मोर आई हैव टू गिव, द मोर आई गिव, द मोर आई हैव टू गिव। जितना मैं देता हूँ, तो फिर मुझे और ज्यादा मिल जाता है देने के लिए। ये एक बच्ची थी नौरीन, हदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ। मेरी जो वाइफ है वो माशाल्लाह आलिम दीन भी है। तो उन्होंने जो है, ये बच्ची हमारे घर में जो काम करती हैं, उनका नाम है ताहिरा, उनकी बच्ची है नौरीन। उसको उन्होंने कुरान शरीफ भी पढ़ाना शुरू किया, बाकी 2-3 बच्चियां और थी, उनको भी कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया, और सबका कुरान शरीफ माशाल्लाह खत्म करवा दिया तजवीद के साथ। तो हमारे घर में आती थी, हमारे घर में बैठते पढ़ती थी। लेकिन ये नौरीन जो थी, इसको स्कूल में भी दाखिल करा दिया, क्योंकि इसने इंटरेस्ट शो किया, बाकी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो उसको स्कूल में भी दाखिल करा दिया। ये उसकी ट्रॉफीज हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो अब उन बेचारों के घर में रखने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने हमसे कह दिया ये आप ही अपने घर में रखें। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो ज्यादा करने का काम होता है ना, वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है। मेरे करीब कौन है जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं बहुत दूर जाकर काम करूँ। सबसे पहले मुझे देखना चाहिए मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे नेबरहुड में कौन है जिसको मैं, मेरे मुलाजिमीन में कौन है जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, तो फिर उसका रिवॉर्ड ज्यादा होगा। हाउ कैन वी सर्व ह्यूमैनिटी? Providing beneficial products and services to customers, fulfilling the rights of my family। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा ना कि फैमिली के राइट्स पूरे हुए या नहीं। हेल्पिंग दोज इन नीड फाइनेंशियली, फिजिकली, मॉरली, enjoining good and forbidding evil, not hurting or harming anyone। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो जो मसनून दुआएं हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें ऐसी दुआएं भी हैं कि मेरी जबान दुरुस्त हो जाए। और आप सोचें ये दुआ कौन मांग रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस तरह की दुआएं मांगे। तो हमारे लिए कितना जरूरी, हमारी सबकी जुबानें तो काफी प्रॉब्लम में है, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। टीचिंग, काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग यूजफुल नॉलेज, ये वो आम चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ खास चीजें भी हैं एज एन आईटी कंपनी जो हम कर सकते हैं। हेल्पिंग मदरसाज एंड दारुल इफ्ताज ऑटोमेट थ्रू आईटी, प्रोवाइडिंग द मदरसा faculty and graduates basic IT literacy, for example, use of computer, MS Office, वगैरह, automating services of welfare organizations, free online courses, guest speaker sessions in universities। आप लोग जाके यूनिवर्सिटीज में गेस्ट स्पीकर सेशंस कर सकते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस तरह काम करते हैं। साथ साथ ये भी करते हैं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी जो है वो भी करते हैं।
तो इससे लोगों को सोचने का मौका मिलेगा और उनके यहाँ भी एक मोटिवेशन होगी। तो ये सब बातें हो गई, तो सब करेंगे ना भाई। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा सब नमाज अगर कोई नहीं पढ़ता, कल से पढ़ेंगे ना सब, या आज से जोर से पढ़ेंगे ना सब, तो हम सब इरादा करते हैं, लेकिन फिर हो नहीं पाता। ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हो नहीं पाती, इरादा तो करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये 3 चीजें होती हैं जो हैबिट बनाने के लिए जरूरी होती हैं, नॉलेज, स्किल्स और डिजायर। तो आमतौर पे ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, ये नहीं होती, जिसकी वजह से हैबिट नहीं बनी। इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो हैबिट नहीं बनेगी। मिसाल है नमाज की, और हमें सोचना नहीं पड़ता कि क़याम के बाद रुकू करना है, ये सोचना पड़ता है, चले जाते हैं फिर रुकू के बाद क्या करना है नहीं सोचना पड़ता। तो हमारे पास नॉलेज भी है और स्किल भी है। स्किल जब आ जाती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आगे क्या करना है, स्किल का फायदा ये होता है। और वो कैसे आती है, जब आप बार बार करते हैं किसी काम को। सही है, तो नमाज आपने बार बार पढ़ी तो अब आपकी स्किल बन गई, नॉलेज पहले आ गई, फिर वो स्किल में करना शुरू हो गई। जब ईद की नमाज पढ़ते हैं तो मसला आ जाता है क्यों? हाँ, नॉलेज तो है लेकिन स्किल नहीं है। वो आपको हर साल बताते हैं कि 6 तकबीरें जायद हैं, इसमें ये 3 इस तरह करनी है, 3 इस तरह करनी है, हर साल बताते हैं, लेकिन स्किल नहीं डेवलप हुई तो फिर वो हैबिट नहीं बनती। तो जो हम नमाज नहीं पढ़ते उसकी वजह ये होती है कि अब ये दोनों चीजें तो है लेकिन डिजायर नहीं। और बात कहेंगे डिजायर तो है, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन एक आलिम दीन है, वो कहते हैं भाई डिजायर, जो काम तुम कर लेते हो ना, असल में डिजायर वही होती है। तो वो बहुत कमजोर डिजायर है जो काम नहीं करते। तो असल डिजायर वही होती है जिसको आप अमल में ले आए। और वो डिजायर कैसे पैदा होती है, जब हम उसकी, हमें तरगीब मिलती है, हमें उसके फायदे नजर आते हैं, हम देखते हैं आखिरत में इसके क्या फायदे हैं, दुनिया में भी इसके फायदे हैं, आखिरत में भी इसके फायदे हैं। तो हमें ये रियलाइजेशन होना शुरू होता है, तो हम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ना करने के नुकसान क्या है। जब हमें ये पता चलता है तो हम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज का जो सेशन था वो ये था, एक्चुअली ये था कि मेरे अंदर इस काम की, सर्विस टू ह्यूमैनिटी की डिजायर पैदा हो। तो डिजायर पैदा होगी तो कोडेटा को कहने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो 8-10 जितने भी इनिशिएटिव्स आपको बताएंगे, हो सकता है आप सोचेंगे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, क्या क्या है? तो व्हाई आर यू हियर? टू सर्व ह्यूमैनिटी, है ना? और ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि नियत जो है वो जितनी आपकी अच्छी होगी उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। हमारे दीनी भाषा में ज़्यादा प्लेयर्स, ज़्यादा प्रोग्रेस के बाद और इस तरह की नमाज़ें और ये जो जिसपे बहुत कम तवज्जो दी गई है, कोई इफेक्ट भी नहीं होता हमारी सोसाइटी में। ये बात बिल्कुल सही है। और सवाल ये है कि क्या ये बात सही है कि हमारा ज्यादा फोकस इबादत की तरफ है, और ये जो बहुत सारी नेकियां हम कर सकते हैं या नवाफिल हैं तो उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। ये बात सही है। मैंने एक दफा वो जो पाकिस्तान के रिचेस्ट लोग हैं उनकी टॉप 10 रिचेस्ट लोग जो हैं उनमें जो नंबर 1 या नंबर 2 पे था उसकी ज़कात कैलकुलेट की थी, आज से 10-12 साल पहले। तो आप इमेजिन करें कितनी होगी उसकी ज़कात, कोई गेस करें। 40 बिलियन रुपीस उसकी ज़कात में, और ये ज़कात की साल की नहीं। और कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि बहुत लोग कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियर हूँ एटलीस्ट अपने में। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि हम ये टाइम स्पेंड करें, जब हम ऑफिस का काम करें तो ऑफिस के काम में हम कुरान पढ़ लें या और इबादत कर लें। उसमें ये भी तो कॉन्सेप्ट है कि हम इबादतें वो पूरी करें, और ऑफिस आके काम करना और इस नियत से करेंगे ये भी एक इबादत है, तो वो भी इसमें ही काम होती है। अच्छा, ये आता है सवाल।
ये खान अच्छा, तो एक तो शरई मसला है कि अगर आपने 8 आवर्स या 9 आवर्स किसी को सेल कर दिए हैं, उन 8 या 9 आवर्स में आप वही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आपने वो सेल किए, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, अब मुझे कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं वगैरह वगैरह। अब मैं इसके अलावा कोई नफली इबादत नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं वो तो फर्ज हैं, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूँ कि वो मैं कुरान शरीफ भी पढ़ना चाहता हूँ आधे घंटे, ये बगैर इजाजत के जायज नहीं होगा, नाजायज हो जाए। और काम इटसेल्फ इबादत है, यानी इस पे हम वैसे दूसरे सेशन में तो बात कर चुके हैं कि नियत से तो हर काम इबादत बन जाता है, हर जायज काम इबादत बन जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी इबादत हम पर फर्ज की है, जो शुरू में हमने बात की थी। उस फर्ज को कैरी आउट करने के लिए हमें रिस्क कमाना जरूरी है, इसलिए वो भी इबादत बन जाती है। बल्कि एक हदीस में आता है कि इबादत के बाद रिस्क हलाल के लिए कोशिश करना वो भी फर्ज है। तो ये तो इन एनी केस इबादत। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। अम, हम एक नॉर्मल जिस लाइफस्टाइल में चल रहे होते हैं उसके अंदर हर कोई ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अर्निंग कर रहा होता है। लेकिन अगर कैटेगराइजेशन किया जाए कंसिडरिंग द आवर लाइफस्टाइल, जो एक नॉर्मल फैमिली का होता है उसके अंदर एक ये कि आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, और दूसरा ये कि आपकी कुछ सेविंग्स होती हैं, और थर्ड ये कि आप एक अमाउंट कंट्रीब्यूशन या इस तरह वेलफेयर के लिए देख रहे होते हैं। तो इस्लामी वे में देखा जाए तो हर चीज़ ही हेल्प के उससे कंट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से देखें तो व्हाट वुड बी द मतलब एक आइडियल वे क्या होगा, कि हम कितनी मतलब कुछ लोग इस तरह ही चल रहे होते हैं कि वो सेविंग के ऊपर लगे हुए होते हैं। कुछ लोग इस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल ही इम्प्रूवमेंट में कर रहे होते हैं, ज़्यादा उधर खर्च कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस्लामिक वे में देखें कंसिडरिंग द बैलेंस बिटवीन दीन एंड दुनिया बोथ, तो एक गुड मुस्लिम की रिस्पेक्ट से क्या एक बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए हमारी? एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला कि जो लोग करीब हैं उनके ऊपर पहले स्पेंड करना चाहिए, तो उसमें कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि यार अब जैसे आपने अपनी हाउस हेल्प की एग्जांपल दी, तो उसमें अगर कुछ लोगों की हम इसको सैलरी तो दे ही रहे हैं, अब इसकी बच्ची की फीस में कंट्रीब्यूट करने से अच्छा है कि हम किसी भूखे को ढूंढ के उसको खाना दें। तो उसमें भी क्या हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चलना चाहिए, या वी शुड सर्च फॉर द मोस्ट नीडी वन? सेकंड क्वेश्चन। पहला क्या था मैं भूल गया। इनसे ही पूछने मिलना है सर। अच्छा नहीं, मुझे याद आ गया। पहला सवाल ये था कि वो सेविंग का कोई क्राइटेरिया बताएं या कोई स्टैंडर्ड बताएं। तो वो एक हदीस है जिसमें आता है कि रोज़े हशर इंसान से 4 सवालात होंगे, और जब तक वो इन 4 सवालात का जवाब नहीं देगा वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। उन 4 में से 2 सवालात, बल्कि एक्चुअली 5 बन जाते हैं, लेकिन हदीस में 4 का लफ्ज़ है। 2 सवालात ये हैं कि माल कैसे कमाया, इसका सवाल है, कैसे खर्च किया, इसका भी सवाल है। ये बात अगर अपने आप को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं जब भी आप खर्च कर रहे हो, और अपने लाइफस्टाइल को आप खुद ही, मतलब एक मुफ्ती तो दिल में भी बैठा होता है ना, जो हो सकता है सही जवाब वो मुफ्ती दे आपको जो दिल में बैठा हुआ है कि ये खर्च सही था जो मैंने किया या गलत था। तो जब इस सवाल को अपने पेश नज़र रखेंगे कि मैं जो जो खर्च कर रहा हूँ, क्या मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अल्लाह को जवाब दे सकूंगा, या मैं देखता हूँ सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं फला की हेल्प कर सकता हूँ, फला की हेल्प कर सकता हूँ। तो एक तो ये पेश नज़र रहना चाहिए। दूसरा, इसकी एक टिप ये है, बुजुर्गों से ये सीखा है कि अपनी सैलरी का एक पार्ट आप जो है ना वो खुद डिसाइड कर लें। हर कोई अपने तौर पे खुद डिसाइड कर ले। हो सकता है कोई 10% डिसाइड करे, कोई 20% डिसाइड करे, कि वो सेट असाइड कर देगा हर महीने। तो मैंने एक डब्बा या एक लिफाफा बना लिया, और उसमें मैं इतना परसेंट, चाहे वो 3% हो,
लेकिन वो आप सेट असाइड करना शुरू कर दें। अब हो सकता है अभी फौरी तौर पर आपको कोई नजर नहीं आया जिसकी हेल्प की जरूरत थी, लेकिन 3 महीने बाद की कोई सामने आ गया और उसको हेल्प की जरूरत थी, आपने फौरन वो लिफाफा खोला और उसमें से उसको दे दिया। तो इस तरह होता ये है कि एक तो माल देने से कम नहीं होता, हदीस में आता है कि, बल्कि कुरान शरीफ में भी, तो माल देने से कम नहीं होता। तो अगर आपका ये ईमान बन जाएगा कि मैं किसी को दूंगा या दूंगी, तो फिर ये माल निकालना जो होगा ना, ये मुश्किल नहीं होगा। तो कुछ मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ, पहले सवाल का। जी। अच्छा, दूसरा सवाल अगर आप रिपीट कर दें। दूसरा सवाल ये था कि खर्च करते जिस पे भी आप सोच रहे हैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए, उसके अंदर आपको मोस्ट नियरेस्ट वन के ऊपर जाना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में, या आपको मोस्ट नीडी वन ढूँढ के और फिर उस तरीके से खर्च करना चाहिए? खर्च करते वक़्त अच्छा। ज़्यादा समझदारी दिखानी है या बस अल्लाह की राह में कर देना है? क्योंकि कुछ अच्छा, लोग जो सोचते आपके हैं ना कि और ज़रूरतमंद होंगे और ढूँढ लें, इस तरीके से। अच्छा, जो नियरेस्ट होंगे ना, उसके ज़ाती हालात का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब आप उसके साथ ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके। तो फिर हो सकता है आप समझ रहे हो कि ये तो, इसको तो मैं तनख्वाह देती हूँ, तो इसकी तो कोई ऐसी नीड नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई घर में ऐसी बीमारी आ गई हो और आपको पता ही ना हो। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि अगर कोई और भी सामने आ जाए, आप हेल्प कर सकती हैं तो उसकी भी करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए दुआ कम से कम कर दें कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमाए। सही, या जज़ाकल्लाह। किसी और को हाँ, ये भी बिल्कुल सलमान भाई का अच्छा मशवरा है कि आपके सर्कल रेफ़र भी कर ऐसा दें। होना चाहिए कि आप किसी को बता दें, भई मेरे वो मुझे एक नीडी पर्सन नज़र आया है, उसकी ये प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प करनी है, कौन-कौन इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें हैं ना कि हमारी, मतलब हम अपने घर वालों की मदद करें, लाइक नॉट फाइनेंशियली बट डेफिनेटली उनको जो उनके काम करने, मगर वो टेक्निकली हमारी ज़िम्मेदारी भी है। तो जब हमारे पास मतलब ऑप्शन हो कि हमें सर्विस टू मैनेज करनी है किसी और की, और घर वालों को मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करना है, अभी घर वालों के काम चलते रहते हैं। तो उसमें हमें कैसे करना चाहिए, लाइक कि वो भी काउंट होगा, घर वालों को फैसिलिटेट करें कुछ भी काम के लिए, छोटे हों, बहन-भाइयों के काम हो? अच्छा, एक तो ज़रूरियात होती हैं, हुँ। वो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि उनकी, जिनकी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है फैमिली में, उनकी ज़रूरियात पूरी करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इससे बढ़कर जो होगा वो फिर वही बात होगी कि आपका दिल क्या कह रहा है, ये कैसा खर्चा है? ये ऐसा खर्चा है जो मतलब क्या चाह रहे हो? हॉलैंड जाना चाह रहे हैं, कहाँ? तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आपका दिल ही मुतमईन नहीं हो रहा उस पे, तो फिर आपको जवाब वहीं से मिल जाएगा। और ये फाइनेंशियली भी मतलब टाइम लगाना, लाइक चीज़ें करना, फैसिलिटेट करना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले उनको करना चाहिए। राय देना भी तो तथ्य भी उसमें आता है ना, एडवाइस। बिल्कुल, बिल्कुल और जैसे फर्ज़ किया भाई के बच्चे, अपने बच्चों का तो हर कोई करता है ना, भाई के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी हो रही है, उनको कोई मेरी एडवाइस की, सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं, तो मैं प्रोएक्टिवली जाके बात करूँ कि भई पढ़ाई कैसी चल रही है? बताओ फिज़िक्स का फलाँ फ़ॉर्मूला बताओ। ये अब ये आप क्या कर रहे हैं? आप गेज कर रहे हैं कि ये सही पढ़ रहा है या नहीं, तो मैं भी इसमें इसकी जो हेल्प कर सकता हूँ, कि मैं करता हूँ इसलिए। अच्छा जी, तो अगर मैं टाइम खत्म हो गया हो तो फिर मज़ीद क्वेश्चंस नहीं लेता। ले लो, और क्वेश्चंस कोई हो तो? एक एक सवाल है, लेकिन उसमें आपसे ज़्यादा ना शफीक से सवाल है। अभी जैसे आपने बात की कि 9 आवर्स हमने ऑफिस को लेट से सेल किए थे, और जो भी हम काम करते हैं उसके लिए, तो ये नेकी के काम आउटसाइड उसके गए हैं ना। अब क्योंकि ये सर्विस ह्यूमैनिटी कंपनी का भी इनिशिएटिव है, तो लेट से मुझे 4 आवर्स की कोई एक्टिविटी करनी है, तो क्या एचआर की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इजाज़त है कि हम, हमारा काम इम्पैक्ट ना हो, बेसिकली काम तो प्रायोरिटी है ना, कि हमारा काम इम्पैक्ट हुए बगैर, लेट से फ्राइडे को सेकंड हाफ में मुझे वो 4 आवर की एक्टिविटी करनी है, तो क्या मैं उसको ऑफिस आवर्स में परफॉर्म करूँ या ऑफिस आवर्स के बाद करूँ? क्योंकि इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हम लोग यूजुअली ऑफिस आवर्स में ही करते हैं और यही सोचते हैं कि ऑफिस कंपनी का एक इनिशिएटिव है, तो उसमें कंट्रीब्यूट हमें करना है। क्योंकि वो कंपनी से टाइड है, तो फिर हम उसको काउंट भी ऑफिस आवर्स में ही करते हैं। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि
9 आवर्स चल की है वो उसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन। हाँ, उसमें एक बात बीच में मैंने कही थी कि अगर तो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनी वो इजाजत दे रही है कि आप कुरान पढ़ सकते हैं तब तो ठीक है, वरना जायज नहीं। तो अब इस तरह क्योंकि ये इनिशिएटिव ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है, तो अगर इसमें इजाजत है तो इसमें मैं आंसर कर देता हूँ आपको। इसमें जो ऑफिस का इनिशिएटिव है ना, वो इनिशिएटिव ये है कि हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का पर्पस ये है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है सर्व टू ह्यूमैनिटी, राइट। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे कोलीग्स हैं, वो अपने टाइम में से टाइम स्पेंड करें और अपनी एफर्ट से अपना टाइम स्पेंड करें टू सर्व द ह्यूमैनिटी। उसमें अगर ये कॉन्सेप्ट है कि 100% ऑफिस अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अपने वीकेंड्स भी लगा सकते हैं, अपनी इंस्टॉल टाइम भी लगा सकते हैं, और कभी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान है या लग रहा है कि ठीक है ऑफिस के थोड़े से आवर्स हम स्पेंड कर लें तो उसमें हम कर लें। और लेकिन हम ये ना रखें कि हम तो ऑफिस की एक्टिविटी है ऑफिस के और ऑब्वियसली सारे आवर्स तो नहीं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो कि वीकेंड्स पे प्लान करना मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे को ऑफिस में लोग आए हुए हैं, तो यहाँ से हमने जाके 2-3 घंटे की एक्टिविटी लेकिन उसमें उसके लिए वीकेंड पे जमा होना मुश्किल है। उसमें ये इसमें ये श्योर कर लें कि जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं या जो हमारे कमिटमेंट हैं वो हम पूरे कर लें, और उनकी काम है जो एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट होने के चांसेस हैं तो वो काम हम आफ्टर ऑफिस आवर्स कर लें, या वो काम हम वीकेंड पे कर लें। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ऑफिस की तो काम है, वो इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो उसका पर्पस। लेकिन मेन पर्पस ये नहीं है कि ऑफिस के आवर्स में हमें ये करना है। मेन पर्पस ये है कि हमें लोगों की मदद करनी है, और वहाँ पे हम जो आर्ट्स देते हैं मेडिटेट देते हैं, उसका पर्पस ये नहीं है कि हम अपने शो ऑफ थोड़ी करते हैं वो आर्ट्स या हम कहीं जाके बताते थोड़ी हैं कि हम एज ऑर्गेनाइजेशन को इसका फायदा थोड़ी है, इसका फायदा एज इंडिविजुअल हम ये लोग am I able to answer? अच्छा वैसे फैसल भाई ऑर्गेनाइजेशन इसमें जी मुझे रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस देखकर इंशाल्लाह सीखेंगे कि ऐसे भी काम होते हैं। फैसल जी भाई कोई ये सवाल आ सदके रहा की कैटेगरी में जी ये सदके की कैटेगरी में आता है ना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। क्या? लिटरल मीनिंग इसका क्या होगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, खैरात में या सदके में? खिदमत खल्क कहलाएगी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। राइट। अगर मेच्योरिटी अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो इंसान जैसे अगर कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो हेल्प कैसे करते हैं। I'm going to give as an intention of really good but requiring mistake of being myself able to know helping does it make more sense about it? तो फर्स्ट की आप नहीं हेल्प कर सकते, लेकिन आपके सर्कल में कोई है जो हेल्प कर सकता है, आपने उसको कांटेक्ट किया। तो हदीस में आता है कि जिसने किसी को किसी काम में यानी उससे करवाना है, एक ही का काम उससे करवाया, तो जिसने करवाया था आपने कराया, तो वो भी उतना ही सवाब हासिल करेगा जितना करने वाले ने हासिल। सवाल ये था कि अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं फिर क्या करूंगा अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। जी और कोई सवाल? और अगर ये भी नहीं हो सकता, बस क्या सबने मना कर दिया भाई मेरे पास इस महीने गुंजाइश नहीं है, दुआ कर से मांगे उसके लिए। Your approach say that some people they say that they first आपको कुछ कर लो, after help yourself before you in help others, rather than कि आप जहाँ आपको ये पता हो ना कि ये मैं एक गलत बिहेवियर को प्रमोट कर रहा हूँ, आपको ये पता हो। एक तो ये होता है ना कि एक आदमी वाकई खुद काम करना चाहता है, जॉब नहीं मिल रही, कोशिश कर रहा है जॉब नहीं मिल रही, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, जरूरी है मैं इसकी हेल्प करूंगा। एक ये कि आदमी काम ही नहीं करना चाहता, वो बस इसी तरह। अच्छा और मैं ये कि मैं खुद अपने आप अपनी लाइफ ना करूँ, फिर मैं हेल्प माई सेल्फ कुछ बन जाऊँ, फिर मैं दूसरे के लिए कर सकता हूँ। मतलब ये अडल्टहुड का साथ करता हूँ। I get to give. मतलब मेरी नियत ये है कि मैं खुद पहले से कर लूँ, फिर मैं आपकी मोर capable given strongly answer.
rather than कि मैं अगर हम सिक्योरिटी थ्रेट भी है तो मतलब इट्स नाइस सॉर्ट पर लेकिन प्रैक्टिकल है। हाँ, तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें ये है कि आपके पास कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं है, आपने पीएचडी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर भी हेल्प तो कर सकते हैं ना, हेल्प फिर भी कर सकते हैं, आप उसको कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आप और आप उसको किसी और की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। साइड दूसरी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं कवर कर रहा हूँ विद द टीम। थैंक यू सर भाई, आप राइट ठीक है। सही, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक रीसेंट इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। तो 4 months बैक मैंने एक अपना पर्सनल कोलीग हायर किया अपनी फैमिली के लिए। तो अभी लास्ट वीक ये हुआ कि नमाज का टाइम मैंने गया था उसके साथ। तो नमाज का टाइम हुआ, उसको भी इनवाइट किया कि साथ आ जाए, साथ ही मेरे घर में ही रहते हैं वो। और साथ में नमाज पढ़ने गया। तो ये आपने क्या पढ़ा, क्योंकि साथ में रहते हैं, काफी अच्छा वो है। तो मुझे उसमें वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मैंने कहा हमें तो आता ही नहीं है पढ़ना, हम तो अल्लाह अकबर करते हैं। तो फिर मैंने उसकी वक्त आई वाज लाइक, मैं स्पीचलेस था कि मैं क्या इसको रिस्पॉन्ड करूं। और तो वो एक पॉइंट था मेरा बड़ा चैलेंजिंग। तो मैंने उनको फिर कोच किया कि आप इस तरह से पढ़ें। और तो उनके लिए कुछ एक्शंस थे वो मैंने लिए, और वो इंशाल्लाह उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। लेकिन बताने का पर्पस ये, जैसे आप भी कह रहे थे ना कि गेट और फिर गिव है। तो बाज़ दफ़ा जो है ना बात करके भी जो है ना आप गिव कर सकते हैं। इट्स नॉट नीड कि आप जो है वो पहले कुछ इनकम कमाएं, कुछ चीज़ करें, फिर आप पहले गेट करें और गिव करें। सिर्फ आपकी बात करने से भी जो है ना आपकी जो सराउंडिंग है उसके अंदर आप इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम अगर सब लोग अपनी सराउंडिंग्स को देखेंगे ना, तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि हम वेयर वी ऑल आर स्टैंड। वो सिर्फ आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए था। तो विद दैट दिस इज द पर्पस जो हमने इनिशिएटिव है। So this is what we all have done in previous years. This is for 2020. So we came up with the target कि हम 400 mandates serve करेंगे humanity को। 400 mandates करेंगे, फिर हमने कहा कि हम 600 करेंगे, फिर हमने लास्ट ईयर कहा कि हम 750 करेंगे। तो जस्ट गिविंग यू द नंबर के 400 का मतलब 4000 कार्ड होते हैं, या 3000। 500 का मतलब जो है वो यहाँ पे 4000 होते हैं, और 600 का मतलब जो है वो 4800 कार्ड होते हैं। और जो हमने 2021 में किया 636 मैंडेट्स का मतलब ये होता है कि 5100 घंटे हमने स्पेंड किए एज अ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जो हमने सर्व किया। उसका इम्पैक्ट सोचें कि हमने कोलैबोरेटिवली क्या एफर्ट किए हम सब ने मिलके, कि हमने अपना टाइम स्पेंड किया है और लोगों को हमने हेल्प किए। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी चीज़ें की, जिसके कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये हैं। हमने ब्लड ड्राइव्स की, हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सोचिए जब हमने ब्लड डोनेट किया हम सब ने, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितने लोगों को ब्लड मिला। हमने जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें कितने लोगों को फूड मिला एटलीस्ट टू सर्वाइव। ट्री प्लांटेशन की और कुछ हाउस विजिट किया, वहाँ पे मतलब वो भी हेल्प ही है ना उनकी।
इस्लामिक एंड कन्वेंशनल एजुकेशन दी, लोगों को इंग्लिश पढ़ाई फॉर एग्जांपल, या इस्लामिक टीचिंग की थ्रू तबलीग, थ्रू 3 days, 10 days, 40 days, 4 months। और अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल उवैस भाई वो भी 4 months पर हैं। ओल्ड एज हाउस विजिट किया हमने, ग्रोसरीज बनवाई, राशन ड्राइव्स की, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की टू प्रमोट द एजुकेशन, क्लोथिंग की ड्राइव की, और बहुत सारी ऐसी चीजें की जो हम काम नहीं कर सकते थे राइट एज ए इंडिविजुअल। तो ये तो एज अ जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे इनिशिएटिव्स थे, जो इनिशिएटिव्स के अंदर हमने लगाए। इसके अलावा लोगों ने कितने आर्ट्स या अपनी कितनी चीजें जो हैं वो उसके अंदर स्पेंड की, और उसका इम्पैक्ट जो है हम आर्ट्स में तो कैलकुलेट कर सकते हैं या डेज के अंदर तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो हम एज ऑर्गेनाइजेशन हम सब ने मिलकर डिलीवर की, वो बियॉन्ड और इमेजिनेशन है जो हमने डिलीवर किया। तो विद दैट जो हमारे STH की टीम हमने क्रिएट की है इस साल, उसके अंदर उजवा है, अब्दुल अली हैं और सान शाहिद हैं। आई वुड लाइक कि अगर आप लोग इधर आ जाएं एक मिनट के लिए। ये 3 चैंपियंस हैं जो इस साल और तो वर्क कर रहे होंगे, और काफी सोच के हमने क्रिएट किया है। लास्ट टाइम वेस्ट मैंने एक सेशन रन किया था के अंदर लोगों ने वॉलंटियर किया था, तो उसमें से वी पिक 3 चैंपियंस, और इसके अंदर जो है वो और भी कोई वॉलंटियर कर रहा होगा, तो इनके साथ टीम अप करके हम अपनी एक्टिविटी जो सारी चीजें प्लान कर रहे होंगे इन 2023 एंड बियॉन्ड 2023 इंशाल्लाह। तो विद दैट मैं तो देता हूँ कि आप अगर अपना तो बता दें कि कोई एजेंडा और क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ है। Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining. Yes. So with that, जो सबसे most awaiting news थी या announcement थी आप लोगों के लिए, इसकी target क्या होगा सर? So the target is 680 mandates, right? आप लोग यही सोच रहे होंगे like we are standing on the 5th month and now what? How this going to achieve? But अभी हमारे पास 7 months is remaining and it's an opportunity for us to obey, right? All right, so target is approx 4 mandates when each individual का count here, which is a total of 300 against a single PU, which is core data. अगर मेरा कोई की बात करें तो 4 approx mandates के against में अगर हम count करें total mandates, which is 248. And then core score का 132, and a total of 680 is a mandate for the core works, which is an overall mandates. Moving forward, yeah. So STH rules की बात करते हैं, जिस पे हम लोग emphasis भी दे रहे होंगे, ठीक है? STH की जो starting line है, which is अभी हज़रत पास सलाम का फरमान है, the best among you is the one who benefits people. Okay, the people around us, surrounding में जो हमारे पास लोग हैं, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते हैं तो we have so many people around us जिनको हमारी नीड की हेल्प की जरूरत है। अगर मैं एक दो एग्जाम्पल, तो आप लोगों के पास बहुत से एग्जाम्पल होंगी, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। मैं खुद जो देख रही हूँ, मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट में एक कच्चिया बाग है, तो they are walking like barefoot, उनके पास चप्पल नहीं होती है। अगर हम और भी देखें सड़कों पे, तो they are barefoot, तो इस गर्मी में भी वो लगे पास, बिकॉज उनके पास नहीं है इतनी आसाइश कि वो एक चप्पल भी खरीद, वो बहुत बड़ी। तो इसमें यही है कि जो फरमान है वो यही कि अगर आप अपनी एफर्ट से किसी को हेल्प कर होता है तो इट्स द बेस्ट अमाउंट। कोर वैल्यू के साथ टैग है which is uplift others, okay? और पर्पस जो कि हम लोग सुनते ही रहते हैं, it's a very foremost for organization का जो पर्पस है, which is serving humanity. So emphasis जा रहा होता है service, serving humanity पर, right? Or through meaningful technology solution while pursuing excellence and principle. So service to humanity का जो मेन पर्पस है वो ये नहीं है कि आपने इंडिविजुअली करना है, हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन द टाइम स्पेंड
क्योंकि अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है या सबसे ज़्यादा अहम जो एक फंडामेंटल है हमारा, वो है हमारा टाइम, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू टेक आउट। ठीक है, तो यही होता है कि टाइम निकालना इट्स अ हैसल, राइट। अब लोग कहते हैं कि टाइम निकाल के मैं बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा हैसल है। सो इट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो भी टाइम सर्व कर रहे होते हैं ना, इंडिविजुअल आर रीचिंग आउट, तो इट्स अगेंस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी वो काम कर रहे होते हैं एज ए इंडिविजुअल और एज अ ऑर्गेनाइजेशन। Right. So these are the few activities जिसके against में आप लोगों को इसकी और के बारे में पता लग रहा होता है। हम लोग फूड ड्राइव कर रहे होते हैं, हम लोग क्लोथिंग ड्राइव कर रहे होते हैं, एजुकेशन सर्विस टीचिंग होता है। तो I'll give some in-depth information on each of the activities. तो फूड ड्राइव के ऊपर जो भी हमारी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर which includes not only purchasing or procurement but also packaging and distribution, ठीक है। तो आपकी जो purchasing होती है and then packaging, वो सारी जो एक्टिविटी में आपके आवर्स काउंट होता है, it's against फूड ड्राइव। इसके अंदर खाना पीना राशन के जो बैग्स हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Once that वो सब काउंट ऑफ ईच आइटम जो कि हम क्लोथिंग के लिए कर होते हैं प्रिफेयर। विंटर्स की क्लोथ्स हो गए अगर तो समर्स की क्लोथ्स। इसके अलावा it includes all the accessories which is a footwear as well. It includes other essentials जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने फ्लड ड्राइव के लिए हम लोग की एफर्ट लगी थी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है जो कि हम लोगों ने पैकेज किए थे, प्रोक्योर किए थे, एंड देन हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। एजुकेशन प्रीचिंग या एजुकेशन सर्विस प्रीचिंग जिसमें तबलीग होता है। तबलीग का जो it's एक दिन it's a one man day, whether it's 8 to 24 hours in between, but it count as one man day। और इसकी बहुत important है आप लोगों को बताना कि one man day is what? One man day is equals to 8 hours, ठीक है। Educational services others like it's the one is preaching, Islamic preaching, इसमें हम लोग तबलीग दे रहे होते हैं, Islamic दर्स दे रहे होते हैं, and the other one is otherwise the activities which includes coaching, educational जिसमें तालीम दे रहे होते हैं, coaching आ जाती है, mentorship। It does not limit on only this, इसमें career counseling भी आ जाती है जो कि most of you are ones जो कि दे रहे होते हैं, provide कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि हम लोग अपने पे कर रहे होते हैं। ये कि अगर आप कोई भी कोचिंग या एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी अपनी मेट को तालीम दे रहे हैं, तो आप उसकी जो आवर्स सर्व कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में कोई रिम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपकी इंटेंशन है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। तो अगर आप उसके अगेंस्ट में रिम्यूनरेशन ले लेंगे ना, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग जो कि अपने इसलिए एक्टिविटी में काम होता है। ट्री प्लांटेशन, जिसमें आप लोग हम लोग जो बीज बो रहे होते हैं, देन वो ग्रो रहा है, तो इट्स समथिंग जो कि सदका जारिया भी कहलाता है, बिकॉज उसका शेड कैन हेल्प सो मेनी अदर पीपल, बिकॉज शेड के साइड में लाइक दे फैसिलिटेट। ब्लड डोनेशन, donating blood for a non-relative, क्योंकि non-relative को भी used to give them very easily, but जो हमारे लिए needy है, those जो कि non-relatives होते हैं। Volunteer work includes the NGOs जो हमारे visits होते हैं, orphanage house, इसके अलावा old age home। So मैं आप लोगों को अपना last experience बताती हूँ, which is the old age home। So I wasn't expecting the whole scenario. It was very life-changing because I never visited that place. There were females, old ladies, जो कि मुझे था expected कि they were just the old ladies, like nannies and nannies, right? But they were not like that. उनका जो
state of mind था ना, it was not something normal. क्योंकि वो ट्रॉमा से जो उन्होंने ट्रॉमा सर्व किया, then they are here like in the age of the old age. So they were traumatized and they were not happy. Like हमने उनको convince के we give our time to them, we spend the time. तो उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें हमें बताई और उन्होंने हमें अपने बच्चों की बातें बताई क्योंकि they were left alone. तो it was like that. कि उनकी पूरी फैमिली थी, कुछ की इस तरह की भी स्टोरीज थी जो कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होती है. इसके ऊपर तो बहुत लंबी एक हो जाएगी, वो एक बहुत लंबी एक एक्सपीरियंस था, but it was a life changing. So there were some places like that जिधर आप जाएंगे तो आपको उनकी लाइफ से ही बहुत सारे lessons मिल होंगे कि how grateful we are. सही है. तो STH rules के अंदर so there is some consideration and there is some does not count वाली states. ठीक है. तो one special consideration which is कि अगर आप एक blood donation drive में the bag you donated, the blood bag you donated, इसका जो count होता है वो होता है 1 man day which is 8 hours. ठीक है. क्यों होता है like one man day क्यों? Like आप just blood donated and then you go back to your work, but it's not like that. क्योंकि आप उस वक्त जो वो ब्लड बैग होते हैं ना उसमें आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं. So तो वो पूरे दिन की जो एक एनर्जी है ना वो लाइक आपकी उसमें होती है, तो इट इम्पैक्ट. तो इसलिए इट्स काउंटेड एज वन मैंडेट. Ration and grocery packaging. So the packaging of 5 ration bag count as 1 hour. Okay, against food drive. So most of you ask कोई भी एक्टिविटी लाइक अगर हम फूड राशन बैग दे रहे हैं तो राशन बैग किस कैटेगरी में फॉल करेगा. तो अगर आप रूल्स देखें तो आपको उसमें भी पता लगेगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. अगर आप राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो इट काउंट एज अ फूड, इट काउंट्स इन द कैटेगरी ऑफ फूड ड्राइव, राइट. सो पैकेजिंग ऑफ 5 राशन बैग काउंट एज 1 hour. Packaging of stationery items and bag. अगर आप 10 stationery box भी prepare करते हैं for individual, for a student, for someone जो कि school के लिए जा रहे हैं, then there were some gifts or pencil, rubber, and etc. कोई भी stationery item होता है उसका box तैयार करते हैं तो 10 box is equals to 1 hour. और ये count हो रहा होगा clothing drive. Right? One day, which is 8 to 24 hours in तबलीग प्रीशन, जो आपकी प्रिंटिंग एक्टिविटी होती है उसमें आपका जो एक दिन होगा तबलीग का वो काउंट हो रहा होगा 1 man day से. बेशक वो 9 hours क्यों ना हो, 10, 11 और 24, 8 to 24 के दरमियान क्यों ना हो, but it count as 1 hour, right? One man day. तो पूरा वो लेट हो गया. Sorry. इसमें तो वो लेट हो गया. But there is one more thing. अभी आ रहा है. इसमें एक बस ऐड कर 20. ये है सर कि 19th of May को है. एक ग्रुप प्लान भी कर रहा है 3 days. सर आपकी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए there is one thing coming. तो एक जो हम तबलीग पे जा रहे होते हैं और सैलरी पे जा रहे होते हैं, तो आई थिंक मेरी नजर में वो काफी मुश्किल टास्क होता है क्योंकि आपको 3 दिन तक आप जो है फैमिली से दूर हो और आप जो है सारी पैकेजिंग करते हैं और जाके वहीं ट्रैवल पे कर रहे होते हैं. और जो पूरे दिन की एक्टिविटीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो 8 hours से ज्यादा होती है और आप कहीं ना कहीं ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होते हो एज कम्पेयर टू अदर. तो सिर्फ एक दिन की क्यों रखा गया, कोई वजह है, किसी से कंसल्ट किया है, क्या रीजन क्या है पीछे कि आप 24 hours लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल और काउंट एक दिन हो रहा है, क्या वजह? सर इतना आंसर करता हूँ. तो इसका रीजन ये है कि एक दिन के अंदर ऐसे 24 hours ही होते हैं और अगर आप कैलकुलेट करें तो हम यही कह रहे हैं कि 1 man day ही है. तो तकलीफ पे जा रहे हैं या सैलरी पे जा रहे हैं तो 1 man day ही काम हो रहा है. बट 1 man day इक्वल टू 8 hours. हमने उसको 8 hours पे डिफाइन किया है क्योंकि हमने अपनी सारी एक्टिविटीज को 8 hours पे किया है डिफाइन. और अगर हम 24 hours पूरा मीटिंग को ले रहे होंगे उस तरह भी वहाँ पे हम आई नो कि हम 12 घंटे भी स्पेंड कर रहे होते हैं टू
कोचिंग लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम अपनी पर्सनल टाइम भी यूज लेते हैं, अपनी बारिश का टाइम भी लेते हैं, हम अपनी का टाइम भी लेते हैं। इसकी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, इसमें 8 आवर्स को और ये मशवरा करके आइसोलेशन किया। So maximum 25 days यानी 200 hours पे एक लॉक लग जाता है, well count as a maximum hours from an individual person. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जैसे उज़ैर आपका एक सवाल था ना कि पूरा अचीव करेंगे, तो ऐसे नहीं होता, देयर इज अ लॉक, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है, लाइक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए वी हैव दिस लॉक ऑन 25 डेज। एक रीजन है, तो रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल इस साल का टारगेट अगर हम रखें तो वैसे ही अचीव हो जाएगा, क्योंकि वैसे भाई 4 मंथ्स पे राइट। उसका ये पर्पस नहीं है कि एक इंडिविजुअल वो करे, द पर्पस बिहाइंड दिस एक्टिविटीज इज कि वो एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हो जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन या सबका टाइम टारगेट, तो हमने मैक्सिमम कैप इसलिए जो है वो 25 रखा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि सब 4 डेज कर लें एटलीस्ट, और मैक्सिमम जो है वो 25 रखते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 25 के बाद आप भूलें, अगर आपको और करनी है तो कर रहे होंगे आप, लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन हमको काउंट जो है एक लिमिट एक थ्रेशोल्ड डालेंगे। ठीक है, एनी एक्टिविटी फॉर व्हिच यू रिसीव कॉम्पनसेशन। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप एजुकेशन टीचिंग दे रहे हो, एजुकेशन सर्विस दे रहे होते हैं, या अगर आप किसी को ट्यूशन से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इट शुड बी समथिंग जिसके अगेंस्ट आप कोई रिम्यूनरेशन ना लें या कि कोई कॉम्पनसेशन आपको रिसीव ना हो रही। तो अगर इस तरह से लाइक होगा तो देयर वन पर्सन जो कि मेरे पास था, हु इज गिविंग एजुकेशनल ट्यूशन प्रोवाइड करी थी थ्रू द मेल, एंड उसके भी बहुत ज्यादा आवर्स थे, तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट एक उनकी एक एक्टिविटी थी। एनीवन कंप्लीटिंग फर्स्ट 5 days, तो इट्स में किसी भी एसपीएच एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई भी अमाउंट नहीं ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। ठीक है, इट्स एन आवर जो आप दे रहे होते हैं। इसके लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपकी इंटेंशन है एसपीएच एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करनी, मगर आप नहीं कर सके या नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी सूरत में एसपीएच बॉक्स है हमारे रेशन बॉक्स में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी विजिट पे जा रहे हैं या राशन बैग्स कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें की पैकेजिंग में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी आर्ट सर्व नहीं कर पा रहे, तो आप उसके गैस में अमाउंट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन है। जो टाइम इज स्पेंट ऑन ड्रॉपिंग द मनी ऑन द एक्सचेंज बॉक्स से वो टाइम काउंट होगा आपके 4 आवर्स में, 4 डेज में द मनी इज स्पेंट वो काउंट होगी। मिनट्स ही है, अपना बजट भी है, 10,000 USD डॉलर्स हमारा बजट है टू रन दिस एक्टिविटीज या टू रन दिस प्लान को। $10,000 हमारा बजट है इसका। बट ये इनकरेज नहीं है, इनकरेज तो यही है कि हम बजाय खुद अपने टाइम स्पेंड करें। So this is from my side. I would like to call Abhay to present. एक दो मिनट ऊपर होंगे। एक सवाल पूछे लोगों को, ये तो आपने लिमिटेशन बता दी, जैसे तबलीग में जा रहे हैं तो 8 घंटे काउंट होंगे, लेट्स से फूड ड्राइव है और उसमें मेरे 10 घंटे लग गए या 12 घंटे लगे, तो फिर मैं ऑन एक्चुअल 12 आवर लॉक करूंगा। So yeah, I think टाइम तो हम एक्सीड कर चुके हैं। फैसल भाई, शफीक भाई, हिबा, हसन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो इसमें सिर्फ 2-3 चीजें, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक तो टारगेट डिसाइड हो गया हमारा 680 मैंडेज। ऑफ कोर्स बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि 5th मंथ पे हम स्टैंड करते हैं, हमारे पास 7 मंथ्स लेफ्ट हैं।
आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हमने सिर्फ एक राशन ड्राइव एक्टिविटी की है, तो उम्मीद है जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था अपने आवर्स लॉक कर दिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज आवर्स लॉक कर दें ताकि हमारे पास ट्रैकिंग आना शुरू हो जाए। साथ में 7 मंथ्स में टारगेट अचीव करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, चैलेंजिंग है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम प्लान कर रहे हैं। राशन ड्राइव ये हो चुकी है और हम मोस्ट प्रोबेबली आगे भी करेंगे। वेजिटेबल फूड ड्राइव हो गई, क्लॉथिंग ड्राइव हो गई, फूड फेयर हो गई। जिस तरह हीट वेव आती है, समर्स आते हैं, तो उसमें वाटर एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो गया, या अगर कभी कुछ हम जो पानी का जो छिड़काव हो जाता है वो एक्टिविटीज हैं वो भी हम कर सकते हैं। सहरोजा ब्लड डोनेशन ड्राइव, टी प्लांटेशन ड्राइव में एक चीज बताना हम भूल गए कि प्लांट करना तो बहुत आसान है, बट उसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे आप तो वो पौधा मर जाएगा, तो वो मरने का जो है वो खमियाजा आ जाएगा। तो ये क्रेडिट भी है, लेकिन लिहाजा अगर हम ट्री प्लांट करते हैं तो उसका मेंटेनेंस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लीनिंग ड्राइव, फूड इफ्तार ड्राइव, ओल्ड एज ऑर्फनेज और मदरसा विजिट ड्राइव, हम वेरी क्लोज हैं। एक हम रिलीज कैलेंडर भी इसका पब्लिश कर रहे हैं एक्टिविटीज का कि किस मंथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में वो भी पब्लिश कर देंगे, और उसमें आप लोगों की कुछ भी रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा। ये भाई ये रिलीज डेट्स की नहीं प्रोजेक्ट में तो ये तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है सबको। सबमिट टू आवर्स वाला लिंक प्लीज इजी फॉर्म है, जब भी आप कोई एक्टिविटी करें अपने आवर्स सबमिट कर दें। एंड सेकेंडली अगर आपको अपने आवर्स रिव्यू करने हैं तो वो भी आप रिव्यू कर सकते हैं। हम ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे ठीक है, या तो हम लिंक्स दोबारा एक दफा शेयर कर देंगे। सही है, ठीक है, थैंक यू। हसन भाई 1 मिनट से बस या हमने बहुत सोच समझ के डाली थी एक आयत के ऐसे बेहतरीन हुआ है जो बस तबियत को जो लफ्ज़ नहीं सबकत ले जाने से उठता है। तो हम कोशिश करें कि नेकी के कामों में एक दूसरे सबकत ले जाने की कोशिश करें, कम्पीट करें और एक दूसरे को हराने की कोशिश करें। हम जीतने की कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। तो ये हमने बहुत सोच समझ कर टुगेदर इंशाल्लाह हम साल कोशिश करेंगे कि आगे अचीव कर लें और जितनी पॉसिबल हो सके एक्टिविटीज हम एग्जीक्यूट करें। तो अगर किसी के पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो थैंक यू।